तो ऐसे ही मेरा नोट्स बन रहा है एंड ऐसे ही मैं नोट्स बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी वैसे ही नोट्स बना सकते हो। स्टैंडर्ड बुक का शॉर्ट नोट बनाओ एंड एनसीईआरटी का जो थोड़ा सा लॉन्ग बना लो। सो है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो है गाइज, हम पढ़ने जाएंगे अपना, देखेंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो भी क्लास 12 का पढ़ेंगे, जो कि है बिपिन चंद्रा का है मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसी को हम पढ़ेंगे। एंड उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एक भाई है जो कि मुझे कमेंट किए हैं नोट्स कैसे बनाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स कैसे बनाए आप। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह पढ़ाई कर रहे हो एंड किस तरह से आप नोट्स बनाना चाहते हो। जो मैं बुक पढ़ता हूँ उसका नोट्स बनाते चलता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं एंड मैं जो बुक पढ़ता हूँ उसको हाईलाइट्स पहले करता हूँ एंड उसके बाद फिर उसको नोट्स मेकिंग करता हूँ। जो जो मैंने हाईलाइट्स करा होता है उसको पॉइंट्स के रूप में मैं बनाता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ। जो कि मैं हिस्ट्री का नोट्स बना रहा हूँ, तो मैं आपको इसी में दिखाऊँगा कि मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ। मान लेते हैं कि ये चैप्टर 1 है, ये मेरा चैप्टर 1 है, जो कि 18वीं सदी का भारत है, जिसका मैंने नोट्स बनाया है। देख लो आपकी पॉइंट्स के जैसा मैंने इसे नोट्स बना करके रखा है। स्टार लगा लगा करके जो भी है मैंने लिख करके रखा है सारा, जो मैंने हाईलाइट्स करके रखा है बुक्स को। जो जो इम्पोर्टेंस टॉपिक्स होते हैं, जो जो इम्पोर्टेंस होते हैं उसको मैं लिख लेता हूँ कॉपी में भी एंड बुक्स में भी हाईलाइट करके रखता हूँ। बिकॉज कि अगर मैं बुक कहीं नहीं लेकर के गया एंड मेरे पास नोट्स हैं तो मैं उसको पढ़ सकता हूँ बुक के जैसा, एंड मेरे दिमाग में भी वैसे ही बैठा रहेगा जैसा कि मैं बुक पढ़ता हूँ वैसे मैं नोट्स भी पढ़ सकता हूँ। बट बुक्स में है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड जो कॉपी में मैंने लिखा है, जो नोट्स में मैंने लिखा है, वो थोड़ा शॉर्ट रहता है एंड वो पॉइंट के जैसा रहता है। तो वही मैंने लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, महान मुगल साम्राज्य लगभग 2 शताब्दियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय था। मतलब जो मुगल साम्राज्य था अपने समय में ईर्ष्या का विषय था, और भी कई राज्यों के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फल फूल रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली था मुगल साम्राज्य। इसके वजह से और सभी देशों के लिए और सभी राजाओं के लिए वो ईर्ष्या का विषय था। तो इस टाइप से बुक्स में लिखा होता है एंड जो नोट्स मैंने बनाया उससे पॉइंट्स के जैसा बनाया है। एंड उसके बाद है 18वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। मतलब 18वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान जो है मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया, बिकॉज कि अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इसके वजह से जो मुगल साम्राज्य है, जो मुगल साम्राज्य के जो लास्ट सम्राट थे, जो थे बहादुर शाह जफर थे, जिनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, तो वही हमारे जो लास्ट थे वो मुगल साम्राज्य के सम्राट थे। तो 1803 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया था, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है एंड बुक्स में कुछ लंबा ही दिया होता है, बट जो इसमें टॉपिक्स मैंने लिखा है उसे पॉइंट्स के रूप में लिखा है, जिसको कि पढ़ने में समझ में आएगा एंड आप लोग को भी पता चल जाएगा। आप लोग बनाओगे नोट्स तो ये तो मैं नोट्स बना करके रखा हूँ अपना एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का हाँ, बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग लिखो, थोड़ा सा पॉइंट्स के रूप में आप नोट्स बनाओ। बट जब स्टैंडर्ड बुक का आप नोट बना रहे हो तो उसे आप शॉर्ट में बना सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स आप समझ लोगे तब जब आप एनसीईआरटी पढ़े रहोगे तब। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो तो स्टैंडर्ड बुक समझने में बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत कठिनाई होगा। एंड जब आप एनसीईआरटी पढ़े रहोगे तो आपको बेसिक से नॉलेज रहेगा एंड स्टैंडर्ड बुक को जब नोट्स आप बनाओगे स्टैंडर्ड बुक्स का तो आप लोग को बहुत सुविधा हो जाएगा। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, उसको शॉर्ट में भी नोट बना सकते हो। आप लोग को उतना ही समझ में आएगा अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहोगे तब। ये मुझे बताने का कारण था कि एक भाई थे, वो हमें कमेंट करे थे कि भाई मुझे बताओ कि नोट्स मैं कैसे बनाऊँ। तो ऐसी नोट्स बनाइए आप एंड ऐसी मैं भी बना रहा हूँ। तो अभी तो मैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा एनसीईआरटी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 3-4 महीने हो ही रहे हैं। तो मेरा एनसीईआरटी का जो एक बार जो होता है वो मैंने हाईलाइट्स कर रखा है एंड दूसरी बार अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ, बिकॉज कि रिवीजन करते चलना बहुत ज़रूरी है। एंड एनसीईआरटी ऐसा बुक है जिसको जितना पढ़ो बहुत कम है, उसको रिवीजन करते ही रहना पड़ता है। तो ऐसे ही मेरा नोट्स बन रहा है एंड ऐसे ही मैं नोट्स बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी वैसे ही नोट्स बना सकते हो। स्टैंडर्ड बुक का शॉर्ट नोट बनाओ एंड एनसीईआरटी का जो थोड़ा सा लॉन्ग बना लो, थोड़ा सा पॉइंट्स के रूप में बना लो, ताकि आपको समझने में आसान पड़े। जो स्टैंडर्ड बुक होता है उसको समझने में आपको आसान पड़े। तो मैं ऐसी नोट्स बनाता हूँ। तो अभी चलते हैं, हम अपना देखते हैं। जो हम कल पढ़े थे वो पढ़े थे अपना चैप्टर 10 एंड आज हम अपना पढ़ेंगे चैप्टर 11। तो अभी देखते हैं, तो चलते हैं, अभी इसको करते हैं अभी साइड। एंड ये रहा हमारा बुक मॉडर्न हिस्ट्री 12th क्लास का, बिपिन चंद्रा का ये बुक है। एंड देखते हैं चैप्टर 11 में क्या है हमारा चैप्टर 11 जो है वो लास्ट चैप्टर है, जो कि राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 1918 उग्र राष्ट्रवाद का विकास। ये लास्ट चैप्टर नहीं है, हमारा 13 चैप्टर तक है। तो ये हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर 11। तो अभी हम इसी को देखेंगे, इसी को पढ़ते हैं, इसका जितना भी टॉपिक है उसका एनालिटिक्स करते हैं एंड फिर उसके बाद बढ़िया से इसको डीप से पढ़ेंगे एंड अच्छे से समझेंगे। तो अभी चलते हैं, इसको देखते हैं, पूरा चैप्टर को निकालते हैं। हमारा चैप्टर 11
कहा गया चैप्टर 11, मुझे लगता है यही है चैप्टर 11। ये चैप्टर 9 है, ये चैप्टर 10 है, इसे तो पढ़ रखा है मैंने। एंड ये रहा हमारा चैप्टर 11, राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 1918 एंड उग्र राष्ट्रवाद का विकास, ये हमारा चैप्टर 11 है। एंड इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की पहचान, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रसार, शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, उग्र राष्ट्रवादी विचार संप्रदाय का अस्तित्व, प्रशिक्षित नेतृत्व, बंगाल का विभाजन, बंग भंग, आपने सुना होगा बंगाल का विभाजन, तो ये है। एंड उसके बाद है बंग भंग विरोधी आंदोलन, तो उसके बाद हमारा है स्वदेशी और बहिष्कार, छात्रों, स्त्रियों, मुसलमानों और जनता की भूमिकाएं, आंदोलन का अखिल भारतीय चरित्र, उग्र राष्ट्रवाद का विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 से 1914, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास, सांप्रदायिकता का विकास। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है एंड पढ़ने में इसको काफ़ी समझ में आएगा। राष्ट्रवादी और प्रथम विश्व युद्ध, होम रूल लीग, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं एंड इसी को हम बढ़िया से पढ़ेंगे। मुझे तो लगता है कि आज मैं इसे पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे नोट्स भी कंप्लीट करने हैं एंड अभी इसको देखते हैं जितना पढ़ पाएंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा चैप्टर लॉन्ग है, तो देखते हैं जितना पढ़ पाएंगे उतना सही है। एंड फिर उसके बाद कल देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अपना जो टॉपिक मेरा बच जाएगा। तो अभी आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पे हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है। दुनिया की सारी दौलत बटोर लो, बट जो शिक्षा का दौलत है ना भाई, कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ लो भाई यार, कुछ चीज़ का प्रिपरेशन कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करो, बट यार पढ़ो, शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज की डेट में।